हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी सिस्टम में हिरोडिनेरिया पढ़ रहे थे यानी फाइलम एनिलिडा पढ़ रहे थे, उसका मार्फोलॉजिकल व्यू हो गया था। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसको डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हिरोडिनेरिया ना। देखेंगे भाई, अगर हिरोडिनेरिया या लीच की बात करें या एनिलिडा के जितने भी फाइलम के जंतु होते हैं वो जनरली हर्मापोडाइट ही होते हैं, बोले तो बाइसेक्सुअल होते हैं ना। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की बात करें हिरोडेनेरिया या लीच की ना, या इसको हिंदी में चोक भी बोलते हैं, तो क्या है, लीच आर हर्मापोडाइट, ओ आर मोनोसियस ना, यानी बाइसेक्सुअल भी होते हैं ना। हर्मापोडाइट, मोनोसियस, उसके अलावा उसको बाइसेक्सुअल भी होते हैं यानी द्विलिंगी होते हैं ना। दैट इज ईच इंडिविजुअल पॉसेस द कंप्लीट सेट ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर बाय द कॉपुलेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन के द्वारा क्या होता है, वो संपन्न होता है। ओके। अगर हम बात करें इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेन कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु में होगा, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें बच्चों, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस सैक, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट और एट्रियम यानी जेनाइटल एट्रियम ना। तो टेस्टिस सैक की बात करें, देयर आर यूजुअली 11 पेयर ऑफ द टेस्टिस सैक इन सेगमेंट 12 टू 20 सेकंड है ना, 12 से 22वें खंड में पाया जाता है। 1 पेयर ऑफ ईच सेगमेंट लाइंग द वेंट्रली, उसमें से एक पेयर जो होता है वो वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, लाइंग मतलब स्थित होता है। 1 ऑन आइदर साइड ना, एक के अगल बगल ऑफ द वेंट्रल नर्व कार्ड, वेंट्रल नर्व के पास। ईच टेस्टिस सैक इज अ स्मॉल स्फेरिकल सिलोमिक सैक, प्रत्येक जो टेस्टिस सैक होता है छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, सिलोमिक सैक में होता है। सिलोम पर पता है आप लोगों बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है उसी को सिलोम बोलते हैं ना। स्फेरिकल सिलोमिक सैक फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के वॉल पे ना। टेस्टिस सैक डेवलप द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को क्या करेगा, टेस्टिस सैक डेवलप करेगा ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों है वासा इफ्रेंसिया। क्या है, वासा डिफरेंशिया। अगर हम वासा डिफरेंशिया की बात करें तो फ्रॉम टेस्टिस सैक ए शार्ट डक्ट दैट इज वास डिफरेंस आर एराइजेस व्हिच रिसीव द स्पर्म एंड ओपन इनटू वास डिफरेंस, जो स्पर्म को रिसीव करेगा और वास डिफरेंस में खुलेगा ना। अब नेक्स्ट है वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया ना। डिफरेंशिया, ए पेयर ऑफ द वास डिफरेंस एराइजेस फ्रॉम द वास डिफरेंस, it transmit the sperm in epididymis में ये स्पर्म को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगी। epididymis देखिए, from each vas difference in the 10th segment swells to form the convoluted structure, swell करके एक convoluted structure को बनाएगा, called the epididymis उसको कहेंगे ORR sperm vesicle या क्या बोलेंगे, sperm vesicle भी बोलेंगे। epididymis serve to स्टोर द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को स्टोर कौन करता है, epididymis करता है। ओके। नेक्स्ट है ejaculatory duct, फ्रॉम द इनर एंड एंटीरियर एंड ऑफ द epididymis, इनर और एंटीरियर एंड ऑफ epididymis से शॉर्ट नैरो ejaculatory duct आ रहा है। एक छोटा और ejaculatory duct क्या होता है बच्चा, वो एराइजेट होता है ना। नेक्स्ट है एट्रियम यानी जेनाइटल एट्रियम। इट इज सिचुएटेड इन 9 to 10th सेगमेंट, ये 9 से 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ द एंटीरियर पोस्टेट चैम्बर एंड पोस्टीरियर पेनिस सैक। इंटीरियर पोस्टेट चैम्बर और पोस्टीरियर पेनिस सैक में ये क्या होता है, वो खुलता है जनरली। पेनिस सैक की जो मस्कुलर चैम्बर, पेनिस सैक जो होता है मस्कुलर चैम्बर होता है स्ट्रक्चर, विच कंटेन ट्यूबुलर कॉइल्ड पेनिस, जो क्या कंटेन किया जाता है, ट्यूबुलर कॉइल्ड
कॉइल्ड पेनिस को कंटेन किया जाता है। द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड को कंटेन किया जाता है, पास इन नैरो कैनाल ऑफ द पेनिस थ्रू विच, जिसके द्वारा दे ट्रांसफर द स्पर्म को ट्रांसफर करता है इनटू द वेजाइना ऑफ अदर लीव्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन दौरान जो वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, दैट इज वेजाइनल पार्ट, उसमें क्या होता है कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा उसमें स्पर्म को रिलीज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सब ऑर्गन देख लीजिए, उसके बाद तब डायग्राम बना के हम समझा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें बच्चों, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कई पार्ट से डिवाइड होता है, उसमें बटा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओविसेक्स, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, है ना, और वेजाइना। पहला बात करेंगे पेयर ऑफ ओविसेक्स। देयर इज a single pair of globular ovisac enclosed coelomic space and ovary in which situated in the 11th segment। 11th segment पे वो pair of ovisac present होता है। Each ovary is a coiled, प्रत्येक ओवरी जो होता है coiled होता है। ओवरी बोले तो अंडाशय coiled होता है, मुड़ा हुआ, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ओवा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा? ओवा यानी एरिया ओवम को फॉर्म करने के लिए होता है ना। दूसरा है पेयर ऑफ ओविडक्ट। फ्रॉम द बेस ऑफ ईच ओविसैक ए शार्ट ट्यूब लाइक ओविसैक अराइजेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द ओवा फ्रॉम ओवरी। इसका मेन कार्य होता है ओवा को ओवरी से क्या करना, रिसीव करना बच्चा, है ना। नेक्स्ट है कॉमन ओविडक्ट। द ओविडक्ट ऑफ द टू साइड यूनाइट टू फॉर्म ए कॉमन ओविडक्ट ना। द ओविडक्ट ऑफ टू साइड, दो साइड का जो ओविडक्ट है ना, यूनाइट टू फॉर्म, यूनाइट होके जुड़ के क्या बनाता है, एक कॉमन ओविडक्ट, एक कॉमन ओविडक्ट बनाता है, विच इज कैपिटल एस शेप्ड स्ट्रक्चर। जो बड़का एस शेप्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। द कॉमन ओविडक्ट लाइज इन द 11th segment, lies in the 11th segment, it contain albumin gland। ये क्या कंटेन किया जाता है, albumin gland को। कॉमन ओविडक्ट ओपन इनटू ए पीयर शेप वेजाइना। जो कॉमन ओविडक्ट होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, पीयर बोले तो नाशपाती के आकार का वेजाइना में वो खुलता है बाहर। नेक्स्ट है वेजाइना, इट इज ए पीयर शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये नाशपाती के आकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन जनन काल में क्या होता है, बड़ियार हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। इट ओपन एक्सटीरियर थ्रू द फीमेल जेनाइटल अपर्चर। ये बाहर किसके द्वारा खुलता है बच्चा, फीमेल जेनाइटल अपर्चर के द्वारा ये बाहर खुलता है ना। नेक्स्ट है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें बच्चा कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की, कॉपुलेशन टेक्स प्लेस इन मार्च टू अप्रैल मंथ ना। किसमें होता है, मार्च से और अप्रैल मंथ में होता है। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन टू लीड्स कम टुगेदर, दो लीड्स जो होते हैं यानी दो इंडिविजुअल कम टुगेदर एक दूसरे के पास आता है बाय देयर वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में ना। द पेनिस ऑफ द मेल इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल एंड रिलीज द स्पर्म ना। जो मेल का पेनिस होता है वो फीमेल के जो वेजाइनल ट्यूब होता है दूसरे लीज के, उसमें क्या करता है, उसमें स्पर्म को रिलीज कर देता है। फर्टिलाइजेशन अकर, अब वेजाइना में क्या आएगा, ओविसैक या ओवरी के द्वारा वहां पे एग या ओवा आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन अकर इन वेजाइना, वेजाइना फर्टिलाइजेशन दैट इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। दिस फर्टिलाइज्ड एग डिस्चार्ज थ्रू द फीमेल जेनिटल अपर्चर इनटू द कोकून, कोकून के रूप में वो रहेगा। फर्दर डेवलपमेंट अकर, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे बचा हुआ जो डेवलपमेंट होगा वो वहां पे होता है, ठीक। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बच्चा जो बचा हुआ प्लेस होता है वहीं पे पूरा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर इन कोकून, डेवलपमेंट कहाँ होता है, कोकून में होता है। इन ईच कोकून, प्रत्येक कोकून में 1 से 24 इंद्रियों कैन डेवलप ना। प्रत्येक कोकून में क्या होगा कि यानी डेवलपमेंट कोकून में होगा, फर्दर डेवलपमेंट ना। तो डेवलपमेंट अकर इन कोकून, इन ईच कोकून ना 1 से 24 इंद्रियों कैन डेवलप। 1 to 24 इंद्रियो डेवलप होता है। इज डायरेक्ट एंड इट इज कंप्लीट विद इन 14 डेज। 14 डेज में मतलब जितना इंद्रियो है उतने बच्चे के रूप में वो क्या होंगे, वो डेवलप करेंगे ना। 14 दिन लगेगा बच्चे के डेवलपमेंट पे। देखिए
अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर जिसमें देखेंगे बच्चों, देखिए क्या है कि ये इजैकुलेटरी डक्ट है, देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद ये ओवरी है ना, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए टेस्टिस ना, ये टेस्टिस पार्ट है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब स्पर्म को फॉर्म करने, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे बनेगा, अब स्पर्म को यहाँ बनने के बाद ये स्पर्म यहाँ से होते हुए बच्चों आपका आएगा कहाँ पे, ये यहाँ से होते हुए ये आपका आएगा, यहाँ से रिसीव किया जाएगा इपिडिडाइमिस में। अब इपिडिडाइमिस से ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, यानी इजाकुलेटरी थ्रू के थ्रू द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, यानी यहाँ टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, इस टेस्टिस स्पर्म को रिसीव करेगा वास इफरेंस ना, उसके बाद वास इफरेंस, यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बना, इस स्पर्म को रिसीव किया वास इफरेंस, ये वास इफरेंस भेजेगा स्पर्म को कहाँ पे, वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस से स्पर्म मूव करके इपिडिडाइमिस में जाएगा, यहाँ स्पर्म स्टोर्ड होगा ना। अब स्टोर होने के बाद ये स्पर्म भेजा जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में, किसके द्वारा, इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा। अब ये यहाँ से स्पर्म क्या किया जाएगा, ये ओवी सेक्स, यहाँ पे ओवम बनेगा फीमेल का ना, और ये कॉमन ओवी डक्ट है, यहीं पे क्या करेगा, यहीं पे ये स्पर्म को क्या करेगा कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये वेजाइनल वाला पार्ट है, यहीं पे स्पर्म को रिलीज कर देगा। अब रिलीज करने के बाद यहीं पे क्या है बच्चा, यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका वेजाइनल पार्ट है, यहीं पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा। उसके बाद फिर उसमें कोकून जो होगा, वो कोकून में एक जाके वहां पे सर्व करेगा, यानी सुरक्षित रहेगा ना। सुरक्षित होने के बाद फिर आगे वहां पे डेवलपमेंट होगा ना, और कोकून में भी लगभग 1 से 24 एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो में फिर क्या होगा भाई, वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो, और डेवलप करने के बाद 1 से 24 एम्ब्रियो है तो 1 से 24 बच्चे का वो क्या करेगा, निर्माण करेगा। इस प्रकार ये बच्चा आपका कह सकते हो कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लीज का आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट आज चौथा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा। अब अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें बच्चों, तो आर्थ्रोपोड आपका कह सकते हो कि सबसे बड़ा पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट अगर कोई फाइलम है तो वो कौन सा है, वो आपका आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक। उसके बाद अगर हम जनरल मतलब 70%, ये लगभग 70% पॉपुलेशन पूरे विश्व में ना इसका है, केवल आर्थ्रोपोड का है सबसे, इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम बोलते हैं ना। और इसका जो क्लास है क्या बोलते हैं, इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास भी इसको बोलते हैं, ठीक। फाइलम भी आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा। उसके बाद क्लास की बात करें तो क्लास भी जो इंसेक्टा है सबसे लार्जेस्ट क्लास है ना। अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, पहला इंडिविजुअल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इंडिविजुअल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। हाँ, सबसे बेस्ट बात होता है इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है ना, एनिलिडा और आर्थ्रोपोड में। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, यानी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में जो सेगमेंट पाया जाए तो उसको मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बोलते हैं ना। बाहर से भी और अंदर से दोनों में खंडयुक्त बॉडी दिखाई दे तो उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा, बॉडी इज कवर्ड विद ए थिक काइटिनस क्यूटिकल, काइटिन की कवरिंग जो होती है क्यूटिकल, जो फॉर्मिंग द एक्सोस्केलेटन, जो उसमें क्या बनाता है, एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है ना। काइटिनस की कवरिंग पाई जाती है उसके स्किन पे, ठीक। नेक्स्ट है बॉडी सेगमेंट यूजुअली बियर ए पेयर ऑफ लेटरल एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। जो बॉडी सेगमेंट होता है वो क्या बियर किया रहता है, वो लेटरल एंड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस को कंटेन किया रहता है ना। बॉडी कैविटी इज हीमोसील ना, इसमें हीमोसील कैविटी होता है ना, हीमोसील, ठीक। यहीं पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी ये होता है, ठीक। हाँ, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ एंड एनस, माउथ और एनस में एट अपोजिट एंड, एक दूसरे के अपोजिट एंड में। अगर माउथ इंटीरियर पे है तो एनस पोस्टीरियर पे रहेगा, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फाइलम आर्थ्रोपोड में जनरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन अकर थ्रू बॉडी सरफेस, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है बच्चों। गिल्स ना,
गिल्स के द्वारा होता है। एक्वेटिक फॉर्म में गिल्स के द्वारा, ट्रैकिया, ओआरआर, बुक लंग्स इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म। अगर स्थल पे है तो ट्रैकिया या बुक लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन करेगा, और अगर पानी में पाया जाएगा जंतु किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करेगा ना। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन अकर थ्रू ग्रीन ग्लैंड, ओआरआर, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल ना। जो एक्सक्रीशन होता है वो ग्रीन ग्लैंड या मेल्पिगियन नलिका, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसा होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है ना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अपीयर इन सेक्सुअल फॉर्म, उसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, लिंग विभेद की, मेल और फीमेल अलग अलग जो दिखते हैं उसी को लिंग विभेद बोलते हैं, वो सेक्सुअल फॉर्म में उसके क्या होते हैं, दिखाई देते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट है बच्चा कि इसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है बच्चों, ठीक। बाई द लार्वल स्टेज, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो लार्वल स्टेज पाया जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। उसके बाद है पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, पेरेंटल केयर भी वेल मार्क्ड इसमें पाया जाएगा। मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है डायरेक्ट इंडिविजुअल फाउंड इन लैंड, वाटर एंड एयर, जो इंडिविजुअल इसके हर जगह पाए जाते हैं, लैंड में, वाटर में और एयर में, हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसको सबसे मोस्ट डाइवर्सिफाइड जंतु मतलब फाइलम बोलते हैं। अब इस आर्थ्रोपोड में हमको पढ़ना क्या है बच्चा, हमको पढ़ना है पॉलीमॉन, क्या पढ़ना है, पॉलीमॉन ना। अब पॉलीमॉन इसको हिंदी में झींगा भी बोलते हैं, झींगा मछली भी बोलते हैं ना। इसमें देखेंगे इसका जो, इसको क्रेफिश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ये हेड वाला पोजीशन, इसको कैरापेस हार्डेस्ट लेयर से कवर अप रहता है ना। ये कंपाउंड आइज, हाँ आर्थ्रोपोड का सबसे बेस्ट वो होता है कि इसमें आइज कैसा होता है, कंपाउंड ना। हम लोगों में सिंपल आइज पाया जाता है, लेकिन इन सब में क्या होता है, कंपाउंड आइज। हिपैटिक स्पाइन होता है ना ये। तो उसके बाद भाई जैसे हम बात करें इसका जो बॉडी होता है दो पार्ट में, एक सिफेलोथोरिक्स और एक एब्डोमेन में डिवाइड होता है ना, माने 19 सेगमेंट होता है ना। उसमें 13 आपके कह सकते हैं सिफेलोथोरेसिस होता है ना, और उसके बाद आपके 6 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद इसका ये जो बॉडी लास्ट सेगमेंट है ये टेल्सन कहलाता है ना। सिफेलोथोरेसिस ये होता है ना जिसमें चिल्लेट, नॉन चिल्लेट लेग ये सब पूरा पाया जाता है, कंपाउंड आइज रहेगा, हेड रहेगा ना। तो ये वाला जो पोजीशन है मैक्सिलिपिड्स रहेगा ना, एंटीना, एंटीनी, एंटीन्यूल ना, मैक्सिला, मैक्सिली, ये सब क्या होते हैं, ये सब 13 सेगमेंट में एंटीरियर पाया जाएगा। सिफेलोथोरेसिस यानी सिफेलिक और थोरेसिस दोनों पार्ट फ्यूज कर जाता है, तभी इसको सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। देख रहे हो ये, ठीक। और जो 6 रीजन होता है वो एब्डोमिनल अपेंडिज। तो कंपटीशन क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका जो बॉडी होता है वो कितने, वो 19 सेगमेंट में क्या होता है, वो कवर अप होता है। कितने सेगमेंट में, वो 90 सेगमेंट में कवर अप रहता है ना। इसमें 5 तो आपके सिफेलिक और 8 आपके थोरेसिस, उसके बाद 6 जो होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट में। देख रहे हो ये 6 एब्डोमिनल सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड होता है। उसके बाद टेल्सन होता है और यूरोपोड और क्लियोपोड होता है। क्लियोपोड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की तरफ जब अगौड़िया स्विम करना रहेगा, जैसे आप लोग जब आगे की तरफ ऐसे स्विम करते हो तो क्या कहलाता है कि भाई वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर तो उसको प्लियोपोड बोलता है। प्लियोपोड आगे की तरफ उसको स्विम कराएगा और यूरोपोड बैकवर्ड। कुछ लोग पिछौड़िया बहुत तेज तैरते हैं ना। हमारे अंकल थे जब हम लोग क्लास 10 11th में थे तो भैंस ले जाते थे नदी नहलाने के लिए। सही नदी हमारे घर से आधे किलोमीटर दूर पे है। तो भाई वो पिछौड़िया, हम लोग आगौड़िया जितने तेज तैरते थे उससे तेज वो लोग पिछौड़िया तैरते थे ना। तो आगे इसमें तैरने के लिए प्लियोपोड और पिछौड़िया तैरने के लिए क्या, यूरोपोड का यूज करता है। उसमें उसके बाद लेग 2 प्रकार का, एक चिल्लेट, नॉन चिल्लेट। चिल्लेट लेग जो क्या करेगा भाई, जो जनरली फूड कैप्चरिंग वगैरह में हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर करना और होल्ड द प्रे को या शिकार को होल्ड करना, पकड़े रखने का कार्य जो माउथ में इंटेक करता है। ये चिल्लेट लेग फर्स्ट और सेकंड जो चिल्लेट लेग। उसके बाद मैक्सिलिपिड्स भी होता है और नॉन चिल्लेट लेग ये लोकोमोशन वगैरह में जनरली हेल्प करने का कार्य करते हैं, ठीक। और एंटीना, एंटीन्यूली ये सब क्या हो गए, ये सब उसके कह सकते हैं कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो जनरली रिस्पायरेशन, लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग वगैरह में क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा। अभी हम आगे इसको सबको डिस्कस करेंगे। तो इसको क्रेफिश या झींगा मछली या पॉलीमॉन के नाम से क्या होता है जानते हैं। ये आपके कह सकते हैं एक्वेटिक प्लेस में, पानी में पाया जाता है, ठीक।
और अगर हम इसके हैबिटेट वगैरह की बात करें बच्चों, तो देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट की बात करें तो पॉलीमार इज ए फ्रेश वाटर इंडिविजुअल। ये फ्रेश वाटर इंडिविजुअल होता है, फाउंड इन पॉन्ड, लेक, पूल ना, तालाब में, झील में, पोखरे में, रिवर में पाया जाता है। इट इज नॉक्टर्नल इंडिविजुअल, ये रात्रिचर इंडिविजुअल होता है, नॉक्टर्नल रात्रिचर इंडिविजुअल। हिडन अंडर द रॉक, रॉक या चट्टान के अंदर क्या होता है, छुपा रहता है। एंड अदर सबस्टेंसेस, दूसरे सबस्टेंसेस पे। एट डे टाइम में रॉक और चट्टान या दूसरे सबस्टेंस छिपा रहता है ना। स्केप्ड एट नाइट, रात के समय क्या होता है, बाहर निकलता है। स्केप्ड आउट मतलब बाहर निकलना है ना। एट डे टाइम, स्केप्ड एट, हाँ सॉरी, स्केप्ड एट नाइट फॉर द इंडिविजुअल फीड अपॉन द एलगी, मॉसेस, डेब्रीज, स्मॉल फिशेस, लार्वी एक्सेट्रा। दिन के समय वो हाइबरनेट रहेगा पत्थर या उन सब के किसी सबस्टेंस के नीचे, और रात के समय बाहर निकलेगा किसके लिए, फूड के तलाश में, क्योंकि ऑमनीओरस होता है, दोनों खाता है, हर्बीओरस और कार्निवोरस दोनों ना भाई। प्लांट और एनिमल दोनों को खा रहा है, जैसे स्मॉल फिशेज ये कार्निवोरस जैसा ना, और एल्गी एल्गी ये हर्बीवोरस जैसा, दोनों खा रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, आमनीवोरस, सर्वाहारी ना, कुल खाएगा, घास फूस, हाँ, और जितने छोटे मोटे जीव जंतु होंगे उसको भी चबा जाएगा, खा जाएगा, इसीलिए इसको ऑमनीवोरस बोलेंगे। शेप, साइज एंड कलर की बात करें बच्चों, तो पॉलीमान इज इलांगेटेड, कॉमा शेप, कॉमा के आकार का इंडिविजुअल होता है। कॉमा शेप आप लोग देख ही रहे हो, हाँ, इसका बॉडी कैसा होता है, इसका बॉडी कॉमा शेप जैसा होता है ना। कॉमा शेप इंडिविजुअल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है ना। इट इज 2 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 से 5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। द यंग इंडिविजुअल आर द येलो और व्हाइट इन कलर, जो यंग इंडिविजुअल होता है वो येलो या व्हाइट कलर का होता है। एडल्ट इंडिविजुअल आर ब्लू और आर ग्रीनिश विथ ब्राउन और आर ऑरेंज पैचेस, इस पे ग्रीन या ब्राउन ऑरेंज पैचेस पाया जाता है, धब्बा पाया जाता है इसके बॉडी पे। डिवीजन ऑफ बॉडी, बॉडी का डिवीजन की बात करें, द बॉडी ऑफ एडल्ट पॉलीमॉन इज कंसिस्ट ऑफ 19 पेयर, जो एडल्ट इंडिविजुअल का बॉडी होता है वो 19 पेयर में बटा होता है, 19 पेयर सेगमेंट में। अपेंडेजेस, बेयरिंग सेगमेंट हैविंग 2 रीजन, 2 रीजन में होता है, एक सिफेलोथोरैक्स और एक एब्डोमेन ना, 2 रीजन में डिवाइड है। सिफेलोथोरैक्स देखेंगे बच्चों, सिफेलोथोरैक्स, द सिफेलोथोरैक्स इज somewhat cylindrical in shape, cylindrical in shape होता है। नो एक्सटर्नल सिगमेंटेशन, इसमें सिगमेंटेशन बाहर नहीं होता है ना। इट मार्क है ना, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन नहीं दिखाई देता। इट कंटेन हेड which has 5 appendages and thorax having 8 appendages, thorax पे जैसे सिफेलिक कंटेन जो होता है वो 5 appendages और thorax have 8 सेगमेंट होते हैं ना, सेगमेंटेड, 8 पेयर सेगमेंटेड। एब्डोमेन देखिए, द एब्डोमेन इज ए राउंडेड dorsally and compressed laterally and joined, that is external segment. It is marked having a terminal conical piece telson, telson में वो लास्ट इसका एंड होता है ना, एक्सोस्केलेटन। द इंटायर बॉडी ऑफ द अपेंडेज इज कवर्ड बाय ए हार्ड एंड काइटिनस क्यूटिकल which form the exoskeleton, जो उसके बाह्य कंकाल को बनाता है, काइटिनस क्यूटिकल। इट्स हेड कवर्ड बाय द हार्डन लेयर कॉल्ड द कैरापेस, इसका जो हेड होता है एक हार्ड, सबसे हार्डेस्ट लेयर जो होता है पूरे लिक्विडम का, उससे कवर रहता है, जिसको कैरापेस बोलते हैं ना। एक्सटर्नल अपर्चर, अगर हम एक्सटर्नल अपर्चर की बात करें तो देयर आर सेवरल एक्सटर्नल अपर्चर प्रेजेंट इन पॉलीमॉन। पहला माउथ है, इट इज ए मिड वेंट्रल स्लिट लाइक अपर्चर, बहुत ही महीन मिड वेंट्रल अपर्चर होता है ना। स्लिट मतलब बहुत महीन या पतला। लाइंग एट द एंटीरियर इन, आगे वाले इन की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है आगे सिफेलोथोरैक्स पे, ठीक। उसके बाद एनस की बात करें, एनस इट इज लॉन्गिट्यूडनल, आल्सो स्लिट लाइक अपर्चर लाइंग एट द वेंट्रल इन ऑफ द बेस ऑफ द टेल्सन, टेल्सन के बेस पे, ठीक, प्रेजेंट होता है। फीमेल जेनिटल अपर्चर, देयर आर द पेयर्ड सिचुएटेड एट द इनर सरफेस ऑफ द कोक्सी ऑफ द थर्ड पेयर ऑफ द वॉकिंग लेग ना। थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग कोक्सी पे क्या होता है, ये फीमेल जेनिटल अपर्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेल जेनिटल अपर्चर, देयर आर द पेयर्ड is situated at the inner surface of the coxae of the fifth pair of walking leg। मेल जेनिटल अपर्चर इसके 5वें जोड़ी वॉकिंग लेग पे प्रेजेंट होते हैं,
और फीमेल जेनिटल अपर्चर इसके तीसरी जोड़ी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछ सकता है ना। नेक्स्ट है अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस इसमें कई प्रकार के होते हैं ना, सिफेलिक, उसके बाद थोरेसिस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। इसको जानने के लिए बच्चों हमसे आप कल मुलाकात करिएगा, और हम आशा करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे। उसके बाद डेली बाई डेली जो हम नोट्स आपको, भाई कुछ टाइम डिले हो जाता है, नोट्स नहीं भेज पाते, लेकिन आपको जितना भेज रहे हैं आप डेली का डेली क्या करते रहिए तैयारी। ये चौथा यूनिट पढ़ा रहे हैं, 4 ही यूनिट और बचा है। इस महीने तक हम लास्ट तक पूरा ये पेपर आपको क्या करेंगे, नोट्स इसका पूरा प्रोवाइड कर देंगे समझाते हुए। ठीक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द स्टूडेंट।